नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत प्राइम समाचार के साथ। लखनऊ में 72वें गणतंत्र दिवस परेड की पूरी तैयारी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें पीएसी, पुलिस और अर्धसैनिक बल परेड की रिहर्सल करते नजर आए। लखनऊ के कई स्कूल और कॉलेजों ने भी अपनी टीम के साथ गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर हैं। और हर साल की तरह इस साल भी परेड की तैयारियां पहले से एक रिहर्सल जिस तरह से 26 जनवरी से पहले होती है वो फिर से की गई और परेड की रिहर्सल की गई। तमाम कॉलेजेस भी इसमें परेड की रिहर्सल करते नजर आए। वहीं मिशन शक्ति का बोर्ड लिए तमाम बच्चे रोडों पर परेड करते हुए दिखाई दिए। गणतंत्र दिवस से पहले परेड की परीक्षा एक तरह से रिहर्सल की जा रही है। स्कूल और कॉलेजों ने भी अपनी टीम के साथ गणतंत्र दिवस का परेड की रिहर्सल की। बहराइच के थाना सुजौली में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार विनीत सिंह द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार ने एसएचओ सुजौली पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके बाद वहां पर मौजूद नायब तहसीलदार के अपमान से गुस्साए लेखपाल संघ समेत कई राजस्व कर्मियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थाना परिसर में ही धरना देना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे राजस्व कर्मियों का कहना है कि समाधान दिवस में मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार को पहचानना था, पर तहसीलदार अवकाश पर थे। इस कारण नायब तहसीलदार को मजिस्ट्रेट बनाकर थाना सुजौली भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर समाधान दिवस की अध्यक्षता करने वाले मजिस्ट्रेट को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। मामला है कि आज मैं जैसे उप जिलाधिकारी महोदय मिहिरपुरवा के मौखिक आदेश के क्रम में यहाँ पे आया था थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता करने। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो थाना अध्यक्ष जो है वर्तमान वहाँ मौके बैठे हुए लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तो मैं वहाँ पर खड़ा रहा, कि भाई कुर्सी उर्सी दीजिए। मैं कुर्सी आपको देने क्या जरूरत था, आगे बैठिए आप। हम कह नायब तहसीलदार हूँ, मैं थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता करने आया हूँ जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में। तो भाई मुझे बीच में कुर्सी मिलनी चाहिए, अध्यक्षता करना, तो मैं किनारे कैसे बैठूँ। कह नहीं, आपका पद जो है छोटा पद है, मेरा सब इंस्पेक्टर के बराबर है, मैं आपके तहसीलदार के बराबर हूँ, मैं आपको कुर्सी नहीं दे सकता हूँ। सामने बैठना हो तो बैठिए, नहीं तो आप जैसे मजिस्ट्रेट में बहुत देखा हूँ, जाके मजिस्ट्रेट आपको तो अध्यक्षता करने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर निर्माण को भव्य बनाने के लिए पूरे गोरखपुर में इसका संदेश देने के उद्देश्य को लेकर भव्य शोभा यात्रा पूरे महानगर में निकाली गई। शोभा यात्रा महानगर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज तक आकर खत्म हुई। इस दौरान शोभा यात्रा का लोगों ने हर जगह पर भव्य स्वागत किया। इस भव्य शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ा, पालकी के साथ अनेक झांकियां देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हाथी पर सवार होकर पैदल चलते हुए तमाम लोगों ने एकजुट होकर राम मंदिर निर्माण के लिए ये शोभा यात्रा निकाली। इसमें महिलाएं, बच्चों, युवाओं और तमाम लोगों ने मिलकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ राम लक्ष्मण की झांकियां भी निकाली गई। बच्चे राम लक्ष्मण के ड्रेसअप में नजर आए। तो आइए आपको सुनाते हैं इस पूरी खबर पर शोभा यात्रा प्रमुख का क्या कुछ कहना है। अयोध्या जी में जैसा आप सब लोग जान रहे हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सभी सांघिक संगठनों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के तत्वाधान में ये माताओं बहनों की यात्रा निकाली है। इस यात्रा का मुख्य प्रयोजन माताओं बहनों में राम जन्मभूमि के प्रति जन जागरण करना है, ताकि वो भारी मात्रा में घरों से निकल करके राम जन्मभूमि के निर्माण में आने वाले सभी कार्यों में अपनी योगदान दें और आने वाले समय में जन जागरण करके अधिक से अधिक संख्या में लोगों को। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। दरअसल युवक गेहूं की सिंचाई के लिए देर शाम खेतों पर गया था, जिसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कानपुर देहात का ये मामला है, जहां कानपुर देहात के सिकंदरापुर थाना क्षेत्र में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक गेहूं की सिंचाई के लिए देर शाम खेतों पर गया था। जिस वक्त ये घटना घटी, बदमाश हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर पहुंची ग्रामीणों की भीड़ में भी कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे साथ ही घटना हुई, 6 बदमाशों ने घेर लिया था मुझे। कहाँ पे क्या काम कर रहे थे आप? पानी लगाए थे। किस जगह पे है? नहर पे। फिर क्या हुआ? नहर से किनारे हम आ रहे थे, गांव के टूपर के किनारे रमेश खेत के। आजमगढ़ में अतिक्रमण के चलते यातायात को लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बार बार शिकायत के बाद भी नगर पालिका परिषद द्वारा इन अतिक्रमण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे नाराज एसडीएम सदर गौरव कुमार ने जेसीबी के जरिए सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया और अतिक्रमण करने वालों को हिदायत दी कि वो खुद से अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में लगातार प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, जिसके चलते वो लोगों को ये हिदायत भी दे रही है कि वो स्वयं से अतिक्रमण की गई जितनी भी संपत्ति या जमीन है उसको खुद ही हटा ले, नहीं तो कड़ी कार्रवाई के चलते उन्हें बुलडोजर का सहारा लेते हुए इन अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन जो है वो बुलडोजर के मदद से अतिक्रमण हटाते नजर आए। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम ने भी अपना पक्ष रखा है, तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसा लगातार पिछले कई दिनों से अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो भी सार्वजनिक मार्ग हैं, रोड हैं, उनके दोनों तरफ टीन शेड रखकर या अन्य दुकानदारों द्वारा सामान रखकर जो अतिक्रमण किया गया उसको हटाया गया है। बार बार पुनः चेतावनी इनको दी जा रही है लगातार 3 दिनों से कि सभी अपने टीन शेड और ये सामान हटा लें, अन्यथा बलपूर्वक हमें हटाना पड़ेगा। कुछ लोगों के द्वारा हटा लिया गया है, जिनके द्वारा नहीं हटाया गया उनको हमने हटाया है आज, और नगर पालिका प्रशासन साथ में है। तो ये कार्रवाई अभी कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक कि जितने भी सार्वजनिक मार्ग। आजमगढ़ के पुलिस लाइन में यातायात सड़क सुरक्षा के तहत स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार जायसवाल के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। एसपी ने स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं यातायात सड़क सुरक्षा का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें लड़कियों द्वारा स्कूटी पर बैठकर यातायात नियमों को बताया गया। साथ ही नारी शक्ति का प्रचार प्रसार भी किया गया। आजमगढ़ में एसपी ने स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाई, जिस पर तमाम पुलिसकर्मी बैठे हुए नजर आई और इसी के साथ उनके साथ कई महिलाएं और युवा लोग भी नजर आए जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे। वहीं इस स्कूटी रैली के माध्यम से नारी शक्ति का प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से किया गया। वहीं एसपी ने हरी झंडी दिखाई, तो चलिए सुनते हैं एसपी का इस पूरी रैली को लेकर क्या कुछ कहना है। देखिए, यातायात सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। नारी शक्ति को प्रोत्साहित देने के लिए, नारी अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए आज ये लड़कियों की एक स्कूटी रैली निकाली गई है, जो यातायात नियमों का पालन का प्रचार प्रसार भी करेगी। और नारी सुल्तानपुर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ। इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यही नहीं, बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक्टिव होते हुए केस दर्ज कर लिया और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कार्रवाई के तहत पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ एक बार फिर सुल्तानपुर में हैवानियत भरी खबर ये सामने आई है, जहां कुछ दरिंदगों ने एक 10 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का एक बार फिर शिकार बनाया। हालांकि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला यही है कि हमारे लड़के के साथ रेप हुआ है और यहाँ मैं दवा करा रही है और यहाँ वाले बोलते हैं लखनऊ लेके जाओ, तो लखनऊ लेके जाने के भैया हमारे हैसियत नहीं है, हमारे खाने को नहीं है, तो मैं वहाँ से कैसे दवा कराएंगे।
मैं लखनऊ नहीं जाना चाहती, सोचती हूँ कि यहाँ हमारे मरीज को देखभाल हो और हमारी लड़की सही हो जाए। बलात्कार हुआ है, 10 साल लड़की को बलात्कार किए हैं। सब बहन बेटियों माता को किसी को होना नहीं चाहिए, अत्याचार किए हैं, उनको कड़ी कड़ी सजा होना चाहिए। यहाँ से डॉक्टरों ने बोल रहे हैं लखनऊ लेके जाओ। हम लोग को जो तो मजबूरी में है, सीरियस सही नहीं है उसकी हालत, इसकी वजह से मैं लेना। आजमगढ़ के पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। हर साल की तरह इस साल भी इसका आयोजन किया गया। रिहर्सल के दौरान पुलिस के जवान कदम ताल करते नजर आए। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर आजमगढ़ पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसपी सुधीर कुमार के नेतृत्व में ये परेड की रिहर्सल की गई। आपको बता दें कि आजमगढ़ की एक खबर है जहां पर 26 जनवरी की परेड को लेकर रिहर्सल करवाई जा रही है। कुछ देर पहले हम लोग ने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी जिसमें तमाम बच्चे भी मौजूद थे। वहीं आजमगढ़ में भी पुलिसकर्मियों द्वारा रिहर्सल की जा रही थी। एसपी के नेतृत्व में ये रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया। तो चलिए आपको सुनाते हैं एसपी सुधीर कुमार का इस परेड को लेकर क्या कुछ कहना और 26 जनवरी की तैयारियों के बारे में उन्होंने क्या कुछ बोला। देखिए, आज गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल आज हुआ, जिसमें बच्चे पूरी बड़ी शानदार परेड हमारे जवानों द्वारा की गई और बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। उसके बाद बच्चों के कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया। बच्चों द्वारा भी बहुत ही आकर्षक और देशभक्ति के गानों का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी के दिन जब हम गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन यहाँ पर करेंगे तो बहुत भव्य नज़ारा यहाँ पर होगा। हाँ, हमारी तैयारी पूरी है और फुल ड्रेस रिहर्सल आज किया गया। पूरी तैयारी के उपरांत ही किया गया है और बहुत अच्छी परेड इस बार 26 जनवरी। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मगलपुर थाना क्षेत्र में सब्जी बेचने वाले के साथ दबंगों ने मारपीट की और मारपीट में दबंग इस हद तक उतर आए कि उन्होंने व्यक्ति को तालिबानी सजा दे दी, उसका सिर मुंडवा दिया और कालिक पोतते हुए जूतों की माला पहना दी। इसके अलावा दबंगों की इस पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस तरह से आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं। ना उन्हें पुलिस का डर है, ना ही प्रशासन का। किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं रह गया है। उन्होंने जिस तरह से व्यक्ति को तालिबानी सजा दी, आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पूरी खबर पर भी हमारे पास एसपी का बयान सामने आया है, तो चलिए आपको सुनाते हैं कानपुर देहात से एसपी ने क्या कुछ कहा। ये थाना मंगलपुर क्षेत्र के रणधीरपुर गांव में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक का बाल काट करके और उसके मुंह में कालिक पोतने की गंभीर घटना प्रकाश में आई है। युवक की तहरीर पर नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया ये बात आई है कि ये पीड़ित युवक अपने गांव में ब्याही एक विवाहिता के मायके में जाकर के उसको साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में गांव वालों ने रिएक्शन में इसको पकड़ करके और इसके बाल काटे गए हैं और चूँकि ये गंभीर प्रकरण है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो वीडियो में कुछ अन्य युवक दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कानपुर देहात के एसपी ने किस तरह से विधिक कार्रवाई करने की हालांकि बात करी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के हौसले किस तरह से लोगों के बुलंद हो जाते। क्या उन्हें अधिकारी और अधिशासी अधिकारियों के या प्रशासन का किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं रह गया? इतने लोगों के बीच में एक युवक के बाल मुंडवा दिए जाते हैं, उस पर कालिक पोत दी जाती है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे कानपुर देहात से संवाददाता तस्लीम जुड़ चुके हैं। तस्लीम, एक बार फिर यही सवाल उठता है कि इस तरह की हरकत हो जाती है और पुलिस अधिकारी कहां नदारत दिखाई देते हैं। बीच बाजार एक युवक के ऊपर कालिक पोत दी जाती है। जी, ताजा मामला कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र का है, जहां पर
युवक अपना उसका आरोप है कि वो गांव में सब्जी बेचने के लिए आता, वहां कुछ दबंग व्यक्ति हैं जो उसको मुफ्त में सब्जी ना देने का कारण उसके साथ इतना घिनौना सलूक किया, जैसे कहा भी जाता है कि ताली बांधनी उस तरीके को सजा दी जा रही है। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को सर मुंडवा करके उसके गले में जूतों का माला डाल करके उसको घुमाया गया, उसको अपमानित किया गया, जिससे वो काफी जुब्त नजर आ रहा है। जिन दबंगों ने ये हरकत करी है उनके खिलाफ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? सोशल मीडिया पे यह वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बाकी शेष बचे आरोपियों को पुलिस जल्दी गिरफ्तार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ ये तस्वीरें कि किस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर कालिक पोत दी जाती है सिर्फ इतनी सी बात पर कि उसने मुफ्त में सब्जी नहीं दी। उसके बाल मुंडवा दिए जाते हैं, कालिक पोत दी जाती है, उसके ऊपर जूतों की माला पहनाई जाती है। उसके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंची होगी, उसके क्या कुछ हुआ होगा उस व्यक्ति के साथ। लेकिन जो तमाम वहां पर आसपास के लोग हैं वो इस पूरी घटना पर मूक दर्शक बने, सिर्फ और सिर्फ देखते रहे। विधानसभा सदस्य अश्वनी त्यागी के मथुरा वृंदावन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधानसभा परिषद के सदस्य बनने पर उन्हें बधाई भी दी। विधानसभा अध्यक्ष अश्वनी त्यागी के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ ये मथुरा वृंदावन पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत करते हुए नवनिर्वाचित विधानसभा परिषद के सदस्य बनने पर उन्हें बधाई भी दी। स्वागत किया है। मैं सबसे पहले मथुरा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथियों, आज जो वातावरण पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा में है, जो जन कल्याण के काम मोदी जी, योगी जी ने अपने हाथ में लिए हैं, निश्चित रूप से जो समाज के उत्थान में लगे हैं, निश्चित रूप हम सब कार्यकर्ता उसी को विस्तार देने में लगे हैं। मैं यहाँ के मथुरा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने। सीतापुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उच्च अधिकारियों ने किसानों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। यहां अधिकारियों ने कहा कि अंधेरे में वाहन चालकों को कई बार सामने खड़े वाहन दूर से दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हादसा होता है। इसलिए किसानों से अपील है कि अपनी बैलगाड़ी और वाहनों के पीछे रेडियम के छोटे से स्टिकर लगाकर हादसों को टालें। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज रोहित दुबे ने बताया कि करीब 50 ट्रॉलियों में रेडियम पट्टी लगाई गई है। ठंड और कोहरे के चलते लगातार हादसे होते रहते हैं, जिससे चलते सीतापुर में अधिकारियों ने यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत किसानों को उनके ट्रकों के पीछे रेडियम पट्टी लगाने की हिदायत भी दी और 50 ट्रॉलियों में रेडियम पट्टी अधिकारियों द्वारा भी लगाई गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत किसानों से की गई अपील कि वो अपने ट्रकों के पीछे वो अपने रेडियम पट्टी लगवाएं। अमेठी में पिछले कुछ दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। दूसरी तरफ सदर कोतवाली इलाके में शातिर चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया। चोरी की भनक लगते ही दुकान मालिक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके साथ दुकान मालिक ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी चोरों की कई वारदातों को शातिरों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दुकान से 50 लाख रुपए का सामान गायब है। लाखों की चोरी को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश। मेरा एक प्रतिष्ठान है गौरीगंज चिकवा मंडी में, गोविंद ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। तो अभी सुबह जब हम लोग आए दुकान खोलने के लिए, दरवाज़ा ताला टूटा हुआ था। तो हमारे लोगों के यहाँ दाल, तेल, काफ़ी कमोडिटी हैं जिसका व्यापार होता है। तो उसमें से चोरी हो गई थी। तो हमने 112 नंबर
पर डायल किया, पुलिस आई थी और FIR कराने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अब स्टॉक मेंटेन करने के बाद सही होता था करत, लेकिन ये मानकर के लिए कि 40 से 50 लाख रुपए के। औरैया के बेगुना कोतवाली में अवैध खनन में लगी एक JCB मशीन और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने छापेमारी के दौरान जब्त कर लिया है। बता दें कि औरैया के बेगुना इलाके में कई दिनों से अवैध खनन की सूचनाएं प्रशासन द्वारा दी जा रही थी। वहीं इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजस्व टीम के साथ छापा मारा, जिसके बाद खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई। खनन माफिया अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और JCB मशीन छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस अब फरार खनन माफियाओं की तलाश कर रही है। तस्वीरें औरैया की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अवैध खनन में इस्तेमाल किए जाने वाली एक JCB मशीन और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस के खौफ से बदमाश छोड़कर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। बेगुना इलाके में औरैया के कई दिनों से इस अवैध खनन की सूचनाएं लगातार पुलिस अधिकारियों को मिल रही थी। हालांकि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर जब पुलिस ने छापा मारा तो तमाम जो खनन माफिया थे वो वहां से भागते हुए नजर आए। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक JCB मशीन को अपनी हिरासत में ले लिया है। देखिए, सावलिया गांव में थाना बेगुना 6 ट्रैक्टर और एक JCB के द्वारा मिट्टी का खनन किया जा रहा था और मिट्टी का खनन की गहराई लगभग 15 से 20 फीट तक खोदा गया था, जबकि नियमानुसार 2 मीटर से ज़्यादा लोग खोद नहीं सकते हैं। इसलिए उसको 6 ट्रैक्टर और एक JCB को पकड़ कर सीज किया गया है और नियमानुसार। प्राइम समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।